2025 में उनकी पहली रिलीज स्काई फोर्स थी, जो 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में सरगोधा एयरबेस हमले के दौरान भारत के पहले हवाई हमले पर आधारित थी। 254 ये स्त्री 2 के बाद मैडॉक फिल्म्स के साथ उनका दूसरा सहयोग था। 255 वियोन की प्रगति अवस्थी ने लिखा, वह अपने किरदार में जो आभा और ऊर्जा लाते हैं, वो हमेशा दर्शकों का ध्यान खींचने में कामयाब होती है। जबकि उनका प्रदर्शन असाधारण नहीं है, फिर भी वह अपने मार्मिक दृश्यों से दर्शकों को भावुक करने में कामयाब होते हैं। 256 हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 257 इसके बाद कुमार ने केसरी चैप्टर 2 में वकील सी. शंकरन नायर की भूमिका निभाई, जो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की पृष्ठभूमि पर आधारित है। 258-259 तीतास चौधरी ने कहा, अक्षय कुमार एक सुपरस्टार के रूप में अपनी आभा को त्याग देते हैं और अपने अभिनय कौशल पर भरोसा करना चुनते हैं, जो इसे सरफिरा से एक पायदान ऊपर ले जाता है। 260 कुमार का जन्म पुरानी दिल्ली, भारत में हुआ था। 21 उनके पिता हरिओम भाटिया, बाद में बृजमोहन भाटिया 1 और अरुणा भाटिया एक पंजाबी हिंदू परिवार में थे। 21-22 उनके पिता एक सेना अधिकारी थे। 23 छोटी उम्र से ही कुमार को खेलों में बहुत रुचि थी। उनके पिता को भी कुश्ती का शौक था। वह दिल्ली के चांदनी चौक में रहते और पले बड़े और बाद में वे बॉम्बे वर्तमान मुंबई चले गए जब उनके पिता ने यूनिसेफ में अकाउंटेंट बनने के लिए सेना छोड़ दी। 20 जल्द ही उनकी बहन का जन्म हुआ और परिवार सेंट्रल बॉम्बे के पंजाबी बहुल इलाके कोलीवाड़ा में रहता था। 21 उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा डॉन बॉस्को हाई स्कूल, माटुंगा से प्राप्त की। 24 साथ ही साथ कराटे भी सीखते रहे। उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए गुरु नानक खालसा कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी न होने के कारण उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने अपने पिता से अनुरोध किया कि वह 2000-2006 हेरा फेरी और कॉमेडी फिल्मों का विस्तार। 2000 में कुमार ने प्रियदर्शन निर्देशित कॉमेडी हेरा फेरी में परेश रावल और सुनील शेट्टी के साथ अभिनय किया। ये फिल्म मलयालम फिल्म रामजी राव स्पीकिंग की रीमेक थी। 60 व्यावसायिक रूप से सफल रही। 61 और कुमार के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। 62 हिंदुस्तान टाइम्स ने फिल्म के मानव स्थिति की अतियथार्थवादिता के गहन चित्रण को नोट किया। 63 उन्होंने उसी वर्ष बाद में धर्मेश दर्शन निर्देशित रोमांटिक ड्रामा धड़कन में भी अभिनय किया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मध्यम प्रदर्शन किया। 61 लेकिन कुमार को उनके अभिनय के लिए सराहा गया। 65 rediff.com की समीक्षा में कहा गया कि उन्होंने साबित कर दिया है कि वो निर्देशक के अभिनेता हैं और उन्होंने अपनी भूमिका पर कड़ी मेहनत की है, जो स्पष्ट है। 66 उसी वर्ष उन्होंने नीरज वोरा निर्देशित एक्शन थ्रिलर खिलाड़ी 420 में अपने कुछ सबसे खतरनाक स्टंट किए, जहां वह एक दौड़ते हुए विमान पर चढ़े, 1000 फीट ऊपर उड़ते हुए विमान के ऊपर खड़े हुए और विमान से एक गर्म सबसे खतरनाक स्टंट किए, जहां वह एक दौड़ते हुए विमान पर चढ़े, 1000 फीट ऊपर उड़ते हुए विमान के ऊपर खड़े हुए और विमान से एक गर्म हवा के गुब्बारे पर कूद गए। बाद के एक दृश्य में उन्हें एक कार द्वारा पीछा करते हुए, गोलियों से बचते हुए, इमारतों से कूदते हुए और दीवारों पर चढ़ते हुए भी देखा जाता है। 67 फिल्म में उनके किरदार के 2 नाम थे और उनकी भूमिका को मिश्रित समीक्षा मिली। 68 सुकन्या वर्मा ने लिखा, नकारात्मक भूमिकाएं और अक्षय कुमार एक साथ नहीं चलते। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अक्षय हास्यास्पद रूप से अतिशयोक्तिपूर्ण और अंदर तक परेशान करने वाले हैं। हालांकि उन्होंने शांत और सौम्य आनंद के रूप में एक अच्छा प्रदर्शन किया है। 69 स्क्रीन के पद्मराज नायर। 2001 में उनकी पहली रिलीज सुनील दर्शन निर्देशित ड्रामा एक रिश्ता द बॉन्ड ऑफ लव थी। फिल्म में उनके अभिनय के लिए कुमार की प्रशंसा की गई। 71 इसके बाद उन्होंने अब्बास मस्तान निर्देशित फिल्म अजनबी में एक नकारात्मक भूमिका निभाई। कुमार मार्शल आर्ट सीखने के लिए बैंकॉक गए और थाई बॉक्सिंग सीखने के लिए 5 साल तक थाईलैंड में रहे। 21-25 कुमार की एक बहन भी हैं, अलका भाटिया।
26 जब कुमार किशोर थे तो उनके पिता ने उनसे पूछा कि वो क्या बनना चाहते हैं। कुमार ने अभिनेता बनने की इच्छा व्यक्त की। 27 भारत में रहते हुए ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट प्राप्त करने के बाद 28 उन्होंने बैंकॉक, थाईलैंड में मार्शल आर्ट का अध्ययन किया, जहां उन्होंने मय थाई सीखा और एक शेफ और वेटर के रूप में काम किया। 29 थाईलैंड के बाद कुमार कलकत्ता वर्तमान कोलकाता में एक ट्रैवल एजेंसी में, ढाका में एक होटल में शेफ के रूप में काम करने चले गए। 30 और दिल्ली में जहां उन्होंने कुंदन के गहने बेचे। बॉम्बे लौटने पर उन्होंने मार्शल आर्ट की शिक्षा शुरू की। 20 इस दौरान उनके एक छात्र के पिता, जो खुद एक मॉडल समन्वयक थे, ने कुमार को मॉडलिंग में फिल्मी करियर। मुख्य लेख अक्षय कुमार फिल्मोग्राफी 1991-1999 डेब्यू सफल और एक्शन फिल्में। कुमार ने सौगंध 1991 में राखी और शांतिप्रिया के साथ मुख्य अभिनेता के रूप में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की। उसी वर्ष उन्होंने किशोर व्यास निर्देशित डांस में अभिनय किया, जिसे खराब समीक्षा मिली। 38 अगले वर्ष उन्होंने अब्बास मस्तान निर्देशित सस्पेंस थ्रिलर खिलाड़ी में अभिनय किया, जिसे व्यापक रूप से उनकी सफल भूमिका माना जाता है। 39 द इंडियन एक्सप्रेस में एक समीक्षा ने फिल्म को एक मनोरंजक थ्रिलर कहा और कुमार को मुख्य भाग में प्रभावशाली बताया। उनकी शारीरिक उपस्थिति, मजबूत स्क्रीन उपस्थिति को नोट किया और उन्हें पूरी तरह से सहज होने के लिए सराहना की। 41 उनकी अगली रिलीज राज सिप्पी निर्देशित जासूसी फिल्म मिस्टर बॉन्ड थी, जो जेम्स बॉन्ड पर आधारित थी। 42 1993 में उन्होंने केशु राम से निर्देशित द्विभाषी अभिनय किया। 1993 में रिलीज हुई उनकी लगभग सभी फिल्में, जिनमें दिल की बाजी, कायदा कानून और सैनिक शामिल हैं, ने व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। 44 1994 में वे 11 फीचर फिल्मों में दिखाई दिए। 45 उन्होंने 2 फिल्मों में एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई, समीर मलकान की मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और राजीव राय की मोहरा, दोनों ही साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से थीं। 46 उस वर्ष बाद में उन्हें और सफलता मिली जब उन्होंने काजोल के साथ यश चोपड़ा द्वारा निर्मित रोमांस ये दिल लगी में अभिनय किया। वर्ष की सबसे बड़ी मुख्यधारा की सफलताओं में से एक फिल्म और उनके प्रदर्शन दोनों को आलोचकों द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया मिली। 47 फिल्म में उनके काम ने उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड्स 48 और स्क्रीन अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला नामांकन दिलाया। 44 उसी वर्ष कुमार को सुहाग और कम बजट